एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए राजनीति शास्त्र का सेट भी हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरे प्रश्न मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो वार्षिक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। फुल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा सेट बी का, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो ये इस तरह के निर्देशांक रहेंगे आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो ये पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। पहला है, भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण लागू किया गया। दूसरा है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था? द नार्गे ने नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम यानी सबसे पहले प्रयोग किया था। तीसरा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है। चौथा है, कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है। तो जो न्यायपालिका है वो क्या है? कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का एक अंग माना जाता है। पांचवा है, राजनीतिक सिद्धांत को आदर्श उन्मुख बनाने का प्रयास किया है। किसने किया है? लियो स्ट्रास ने किया है। और भारत निम्नांकित में से किस प्रकार का राज्य है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। और ये यहाँ से आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डेडेस थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा के जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा है, दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार डेडेस के नागरिकों को मिले हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को मिले हैं। तीसरा है, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 150 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। तो 15,000 रुपये इनको जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। चौथा है, भारत में 150 न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है उसकी व्यवस्था की गई है। पांचवा है, स्थानीय स्वशासन एक समिति क्षेत्र में कार्य करते हुए 150 शक्तियों का प्रयोग करता है। तो हस्तांतरित शक्तियों का ये प्रयोग करते हैं। छठा है, ब्रिटिश सरकार के 150 ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था। तो रोलेट एक्ट ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण करने का प्रयास किया है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। कंप्लीट कर दिए हैं पूरे प्रश्नों को। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लें। और तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली है, निरक्षरों को मत अधिकार का विरोध। तो इसका रहेगा JS मिल। दूसरा है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वाला राज्य है। तो पंजाब है। तीसरा है, राज्य सूची। तो इसकी जोड़ी रहेगी 47वीं से। चौथा है, समानता। तो समानता की जोड़ी रहेगी आपकी अनुच्छेद 14 से 18। पांचवा है, आर्थिक अधिकार। तो इसकी जोड़ी रहेगी शरणार्थी। और छठा है, युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदा से विस्थापित। तो इसकी जोड़ी रहेगी न्यूनतम भत्ता। सातवां है, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। तो इसकी रहेगी रॉबर्ट डहल। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। और ये यहाँ से भी। अब अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, सरकार का जो अंग कानूनों को लागू करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कार्यपालिका कहते हैं। दूसरा है, भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संसद कहा जाता है। तीसरा है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। चौथा है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। पांचवा है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो JS मिल ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं।
छठा है न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाई गई। सातवां है भारत में कौन-कौन से धर्म हैं? तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख आदि धर्म हैं। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिए हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट करें और भरोसा रखें, इसी में से ही आपके क्वेश्चन रहेंगे। और पांचवा है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, तो ये सत्य रहेगा। दूसरा है गांधी जी ने हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी, तो ये भी सत्य है। तीसरा है महिला पुरुष असमानता के चलते कन्या भ्रूण हत्या का पाप समाज में हुआ है, तो ये भी असत्य है। चौथा है भारतीय संविधान में अवसरों की समानता नहीं है, तो ये भी असत्य है। पांचवा है लोकतंत्र में अधिकारों का अधिक महत्व नहीं होता है, तो ये भी असत्य है। और छठा है कर चुकाना नागरिक का प्रमुख कर्तव्य है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अब आपका जो अगला प्रश्न है उसमें 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। यहाँ से आपकी जो प्रश्न है इनके सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, इनकी पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। यदि आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, उन नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये छठा है आपका संविधान सभा से के संतानहीन होने के कोई 2 कारण लिखिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को समझाना है। और अगला है आपका संघात्मक शासन व्यवस्था की 5 विशेषता लिखिए। और भारतीय संविधान में संवैधानिक संसाधनों द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो ये यहाँ से 2-2 नंबर के पूरे प्रश्न हैं आपके। और ये आपका 10वां है समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य को समझाइए। 11वां है राजनीतिक सिद्धांत की 4 प्रमुख विशेषता लिखिए। 12वां है नागरिक समानता का क्या महत्व है। तो स्क्रीनशॉट लेते चले और अच्छे से कंप्लीट भी करें। और 13वां है सामाजिक न्याय की प्रमुख विशेषता को समझाइए और नागरिकों का क्या दायित्व है। तो सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं आपके। 15वां है धर्मनिरपेक्ष के मार्ग को संक्षेप में लिखिए। और 16वां शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए। और ये आपका राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं लिखिए। और ये आपका 18वां है जिला पंचायत के प्रमुख कार्य आपको लिखने हैं। कोई 4 कार्य पूछे गए हैं, 3 नंबर का प्रश्न है तो 3 आप लिख सकते हैं। और नागरिक अधिकारों के किन्हीं 4 प्रकारों को आपको समझाना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ये आपका 20वां भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियां लिखिए। और राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख करना है आपको 4 नंबर में। और 22वां है स्वतंत्रता का क्या महत्व है, कोई 4 बिंदुओं में व्याख्या कीजिए। और राष्ट्रवाद एवं बहुलवाद को विस्तार से समझाना है आपको। 4 नंबर के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए हैं। तो आज की इस वीडियो में राजनीति शास्त्र का सेट बी हमने पढ़ा है। अगले वीडियो में सेट सी कंप्लीट करेंगे। जब तक सेट बी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें।